जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि दलित समाज के लोग कभी भी भगवान को नहीं मानते। ऐसा क्यों हुआ था उनके साथ, जो भगवान को चमार एवं दलित जाति के लोग क्यों नहीं मानते? दोस्तों, इस देश के दलित समाज के लोग भगवान पर विश्वास क्यों नहीं करते और इस देश के चमार शोषित वंचित पीड़ित लोग भगवान से ही क्यों टकरा गए? क्यों वे भगवान के खिलाफ हो गए? किसी भी कौम और जाति में इतनी ताकत नहीं है जो भगवान के बारे में एक शब्द भी कहे, लेकिन दलित समाज के लोग भगवान को कुछ भी नहीं समझते। तो ऐसा क्यों करते हैं दलित समाज के लोग? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, दलितों चमारों को भगवान से टकराने की नौबत क्यों आई? लेकिन पहले हम जानेंगे कि दलित कौन है और दोस्तों दलित का मतलब क्या होता है। दोस्तों दलित जिसका दलन किया गया हो, जिसको दबाया गया हो, जिसको अछूत कहा गया हो और जिसके साथ अत्याचार किया गया हो, उसी को ही दलित कहा जाता है। दोस्तों, अन्याय शोषण इस देश के यानी कि भारत के शूद्रों के साथ हुआ, अति शूद्रों के साथ हुआ। जो इस देश में दलित यानी दलन सबका हुआ है, लेकिन सभी लोग उतने बुद्धिमान नहीं थे, उतने शिक्षित नहीं थे और उन सभी को अपना इतिहास नहीं पता था। लेकिन इस देश के SC ST समाज के लोगों को अपना इतिहास अच्छे से पता है और साथ ही OBC समाज के लोग 10% ही अपना इतिहास जानते हैं। साथियों, हम भी दलित हैं और हमारा भी दलन हुआ है। दलित का मतलब जाति नहीं है, दलित का मतलब जिसके साथ अत्याचार अन्याय हुआ हो। तो दोस्तों, शूद्र समाज की एक जाति है शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती है। अब सवाल यह आता है कि वह कास्ट भगवान को क्यों नहीं मानती, और सवाल यह भी उठता है कि जाति बनाई किसने है? भगवान ने बनाई है या इंसान ने बनाई है? अगर जाति भगवान ने बनाई है तो फिर भगवान ही जातिवादी है, फिर भगवान खुद अत्याचारी है कि भगवान ने जाति बना दी और लोगों को जाति में बांट दिया। तो इसका मतलब भगवान ही गलत है। तो फिर हम क्यों माने ऐसे भगवान को? अब बात यह भी आती है कि जाति इंसान ने बनाई है तो भगवान कहाँ सोया हुआ था? कहाँ था भगवान? अगर इंसान ने जाति बनाई तो भगवान को समझाना चाहिए था, रोकना चाहिए था, उसको शराब दे देना चाहिए था कि तू ऐसा मत कर, तू भस्म हो जाएगा, तू नष्ट हो जाएगा। जब इंसान लोगों को जाति में बांट रहा था तो भगवान कहाँ सोया था? क्यों नहीं देखा यह सब उस जाति को? जाति तो पशुओं में होती है, कीड़े मकोड़ों में होती है, सभी जीव जंतुओं में, वनस्पतियों में जाति पाई जाती है। हम उसको देखकर पहचान सकते हैं कि यह भैंस है, यह गाय है और यह नीम का पेड़ है और यह सेब का पेड़ है। आप यह सब पहचान सकते हैं, लेकिन जब बात इंसान की आएगी तो आप नहीं पहचान पाओगे कि यह किस जाति का व्यक्ति है, जब तक तुम खुद न पूछ लो कि यह किस जाति का व्यक्ति है। अब आप समझिए कि जाति बनाई जा रही थी तो भगवान कहाँ थे? अगर भगवान होते तो जाति कभी बनने ही नहीं देते। यदि भगवान ने जाति बनाई है तो भगवान ही जातिवादी है, अत्याचारी है। यह बात तो साफ हो गई। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे पर कि जाति बनाने के बाद इस देश के शूद्रों और अति शूद्रों पर अत्याचार हो रहा था। जब उन लोगों को गुलाम बनाया गया, जब उनके कमर में झाड़ू और गले में हांडी बांधकर घुमाया गया, जब उनको घर से बेघर किया गया, उनको पढ़ने के लिए शिक्षा नहीं दी गई और उनके साफ पानी पीने को नहीं दिया गया, जब उनकी बहन बेटियों की इज्जत आबरूओं को लूटा जा रहा था, जब उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा था, तो उस समय में भगवान कहाँ सोया हुआ था? कहाँ थे भगवान? अगर भगवान थे तो कहाँ थे? वो भी 1-2 वर्ष के लिए नहीं, लगभग 5000 वर्षों तक लोग गुलाम बने रहे।
तो उन्हें क्यों नहीं बचाए आए भगवान, या फिर भगवान ने ही यह सब किया? अगर भगवान ने दलितों, शूद्रों, शोषितों के साथ इस देश के मूल निवासियों के साथ इतने बड़े अत्याचार किए तो वह भगवान कैसे हुए? क्यों माने हम ऐसे भगवान को? अब आप ही सोचिए कि उस समय में दलितों पर इतना अत्याचार हो रहा था, तब भगवान कहाँ था? क्यों नहीं बचाया दलितों को? और यही कारण रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी भी भगवान को कभी नहीं माना, ना ही उन्हें कभी पूजा। और इसी वजह से दलित जाति ने, SC ST जाति के लोगों ने कभी भी भगवान को नहीं माना। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय भीम, जय भारत। साथियों, आप सभी चाहते हैं हम यूं ही बाबा साहब से जुड़ी सभी जानकारी लेकर आते रहे, तो हमें आर्थिक सपोर्ट जरूर करें। आप हमारे QR कोड को स्कैन करके आर्थिक मदद भेज सकते हैं। धन्यवाद।